जेड पार्टनर थे जिनका ओल्ड रेशियो गिवन तो नहीं है, इसलिए हमने उनको इक्वल मान लिया कि वो इक्वल पार्टनर्स हैं। इनमें से जेड की डेथ हो गई 31 मई 2022 को। ठीक है बच्चों, अब ये कहा गया कि जो जेड का शेयर ऑफ प्रॉफिट है, जितना भी उसने इस साल करंट ईयर में वर्क किया होगा, वैसे उसने वर्क किया है 2 मंथ्स के लिए केवल बच्चों, वो कैलकुलेट किया जाएगा ऑन द बेसिस द एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 3 ईयर्स। और पिछले 3 साल के प्रॉफिट्स हैं 18,000, 19,000 एंड 17,000। ठीक है बच्चों, आपसे कहा गया कि जेड के हिस्से का प्रॉफिट निकालिए और साथ के साथ जर्नल एंट्रीज बनाइए उसकी प्रॉफिट की, जब एक्स और वाई का फ्यूचर रेशियो चेंज ना हो, यानी फ्यूचर रेशियो एक्स और वाई का आपस में इक्वली रहे, और जब उनका फ्यूचर रेशियो 3:2 हो जाए, तो उन दोनों केसेस में आपको क्या जर्नल एंट्री बनानी है। ठीक है बच्चों, वो पास करके दिखानी है, लेकिन दोनों केसेस में एंट्री करने से पहले आपको पता करना है कि जेड के हिस्से का प्रॉफिट कितना है। तो यहाँ पे मैं पहले एक चीज़ और क्लियर कर दूँ बच्चों कि जेड ने करंट ईयर में केवल 2 मंथ्स ही वर्क किया है, क्योंकि आपका ईयर जो है 1 अप्रैल 2022 को शुरू हुआ है और 31 मई 2022 को उसकी डेथ हो गई है। तो ही हैज़ वर्कड ओनली फॉर 2 मंथ्स इन दिस पर्टिकुलर अकाउंटिंग ईयर। तो आइए बच्चों, पहले जेड का प्रॉफिट निकाल लेते हैं, फिर उसके लिए जर्नल एंट्री भी पास कर लेंगे। तो बच्चों पिछले 3 साल का जो एवरेज प्रॉफिट आएगा वो है 17,000 प्लस 18,000 प्लस 19,000। तीनों साल के प्रॉफिट ऐड कर दिए, अपॉन 3 करिएगा, एवरेज प्रॉफिट आ गया 18,000। अब जेड का प्रॉफिट निकालना है तो 18,000 इंटू 2/12 इंटू 1/3, ये आ जाएगा बच्चों ₹2,000। सॉरी 2/12 करना था, मैंने गलती से 2/6 लिख दिया। तो 2/12 18,000 इंटू 2/12 इंटू 1/3 करेंगे तो ये निकल कर आएगा ओनली ₹1,000। वो 2/6 गलती से लिखा था बच्चों, 2/12 होना चाहिए बिकॉज ही हैज वर्कड ओनली फॉर 2 मंथ्स। ठीक है बच्चों, अब बच्चों केस 1 में एक्स और वाई का फ्यूचर रेशियो इक्वल ही है और पास रेशियो भी इक्वल ही था, तो इसका मतलब पार्टनर पुराने रेशियो में ही गेन कर रहे हैं। तो ऐसे में जेड के हिस्से के प्रॉफिट की जो एंट्री बनाई जाएगी वो P&L सस्पेंस अकाउंट के थ्रू ही बनाई जाएगी, और एंट्री होगी P&L सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू जेड्स कैपिटल अकाउंट 1,000 1,000। जब रिमेनिंग पार्टनर्स अपने पुराने रेशियो में ही गेन कर रहे होते हैं, या ये उनका पुराना रेशियो ही उनका नया रेशियो होता है, तो ऐसे में डिसीज पार्टनर का प्रॉफिट उसको प्रॉफिट लॉस सस्पेंस अकाउंट से के थ्रू ही दिया जाता है। ठीक है बच्चों, लेकिन केस 2 में आपको एक्स और जेड वाई का नया रेशियो दे रखा है 3:2, तो आपको पहले उनका गेनिंग रेशियो निकालना होगा और जेड के हिस्से के प्रॉफिट की एंट्री उनके गेनिंग रेशियो में करनी होगी। ठीक है बच्चों, तो आइए पहले गेनिंग रेशियो निकाल लेते हैं एक्स और वाई का। एक्स का नया शेयर है बच्चों 3/5 और ओल्ड शेयर है 1/3। ठीक है बच्चों, तो 3/5 में से 1/3 माइनस करते हैं तो ये आ जाएगा 9 - 4 दैट इज 9 - 5 दैट इज 4/15। ऐसे ही वाई का जो नया शेयर है वो 2/5 है, ओल्ड शेयर जो है वो 1/3 है, और गेन आ जाएगा 2/5 माइनस 1/3 दैट इज 1/15। तो 4/15 एंड 1/15, यानी गेनिंग रेशियो हो गया 4:1। सही है बच्चों, तो न्यू शेयर माइनस ओल्ड शेयर करके हमने इनका गेन निकाल लिया, एक्स का भी और जेड का भी, सॉरी वाई का भी। जेड की तो डेथ हो गई। ठीक है बच्चों, तो हमने जो गेनिंग रेशियो निकाला है वो एक्स और वाई का निकाला है। आइए अब एंट्री बना लेते हैं फॉर जेड शेयर ऑफ प्रॉफिट। तो एंट्री बनेगी एक्सेस कैपिटल अकाउंट डेबिट, वाइज कैपिटल अकाउंट डेबिट,
टू जेड्स कैपिटल अकाउंट। 1000 रुपीज़ से तो जेड को क्रेडिट कर दीजिए, उसको 4:1 के रेशो में बांटेंगे तो 800 और 200 आएगा बच्चों। तो 800 से एक्स डेबिट हो जाएगा, 200 से वाई डेबिट हो जाएगा और जेड क्रेडिट हो जाएगा विद ₹1000। क्लियर बच्चों? एबीसी पार्टनर्स थे जो प्रॉफिट शेयर किया करते थे आपस में इन द रेशियो 2:1। इनमें से सी की डेथ हो गई 30 जून 2023 को, और इसका जो प्रॉफिट है फॉर द टाइम पीरियड दैट ही हैड वर्कड इन द करंट अकाउंटिंग ईयर वो निकाला जाएगा लास्ट ईयर के प्रॉफिट और सेल के बेसिस पे। तो लास्ट ईयर प्रॉफिट हुआ था फर्म का 1 लाख और लास्ट ईयर की सेल थी ₹10 लाख, और सेल जो इस साल हुई है, जितने महीने सी ने काम किया उतने पीरियड की सेल हुई है ₹1,50,000। तो आपको बच्चों सी का शेयर ऑफ प्रॉफिट निकालना है, और साथ साथ ये भी कहा तो नहीं है क्वेश्चन में, लेकिन आपसे जनरल एंट्री बनाने को मैं कह रहा हूँ, या मैं आपको जनरल एंट्री भी इसको बनाकर दिखाऊंगा बच्चों। ठीक है बच्चों? तो बच्चों सबसे पहले तो परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट टू सेल्स निकाल लीजिए लास्ट ईयर कि क्या रही होगी। तो लास्ट ईयर प्रॉफिट ऊपर रखिए, लास्ट ईयर सेल नीचे रखिए, इंटू 100 कर दीजिए, तो ये आ गया 10%। ठीक है बच्चों? सेकंड आप क्या करेंगे, इन 3 मंथ्स का जितने महीने जेड ने सी ने काम किया है उन 3 मंथ्स का एस्टिमेटेड प्रॉफिट निकाल लीजिए। तो इस साल की सेल हुई है 1.5 लाख, 10% अगर प्रॉफिट का रेट है तो इस 3 महीने का एस्टिमेटेड प्रॉफिट आ जाएगा 15,000। मगर ये प्रॉफिट तो पूरी फर्म का होगा, हमें तो केवल सी का प्रॉफिट चाहिए। तो सीज प्रॉफिट आ जाएगा बच्चों 15,000 इंटू उसका हिस्सा जो कि 1/5 है, दैट इज 3,000। और रही बात जर्नल एंट्री की, तो यहाँ पर कोई नया रेशो गिवन नहीं है ए और बी का, तो हम ये मानेंगे कि ए और बी अपने पुराने रेशो में ही गेन कर रहे हैं। तो ऐसे में सी का जो प्रॉफिट है वो P&L सस्पेंस अकाउंट से दिया जाता है। जब भी पार्टनर्स रिमेनिंग पार्टनर्स अपने पुराने रेशो में गेन कर रहे होते हैं तो डिसीज पार्टनर को उसके हिस्से का प्रॉफिट P&L सस्पेंस अकाउंट के थ्रू ही दिया जाता है। क्लियर बच्चों? ये है आपकी जर्नल एंट्री। क्लियर? वर्किंग भी एज वेल एज द जर्नल एंट्री। तो आइए मूव करते हैं बच्चों अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कुछ इस तरह से है बच्चों कि आपको 3 पार्टनर्स दे रखे हैं, अजय, भावना एंड श्रेया, जो कि प्रॉफिट शेयर करते थे आपस में इन द रेशियो 2:1। 1 जुलाई 2022 को श्रेया जो है इसकी डेथ हो गई, और ये बता रहे हैं कि फर्म जो है अपने अकाउंट्स हर साल मार्च में क्लोज करती है ऑन 31 मार्च। यानी श्रेया ने इस साल 3 मंथ्स काम किया है, क्योंकि 31 मार्च से लेके 1 जुलाई या 1 अप्रैल से लेके 1 जुलाई तक 3 मंथ्स होते हैं। अब उन्होंने कहा है जो पिछला साल था उस साल की सेल्स थी ₹5 लाख, और इस साल की सेल जो 1 अप्रैल 2022 से लेके 30 जून 2022 तक हुई है वो है ₹1,40,000। ये भी सेल्स है, ये पूरे पिछले साल की सेल है 2021-22 की, और ये सेल है केवल इन 3 मंथ्स की जिन मंथ में श्रेया ने काम किया है। प्रॉफिट का जो रेट दे रखा है, रेट परसेंट ऑफ प्रॉफिट ऑफ द पास्ट 3 ईयर्स, वो 10% है। तो प्रॉफिट का परसेंटेज ऑलरेडी क्योंकि आपको गिवन है, तो लास्ट ईयर सेल्स आपके लिए इतनी इंपॉर्टेंट है नहीं, क्योंकि लास्ट ईयर का प्रॉफिट और सेल्स दे रखे होते हैं तब हम प्रॉफिट का परसेंटेज निकालते हैं ऑन सेल्स। इन्होंने क्वेश्चन में प्रॉफिट का परसेंटेज ऑन सेल्स ऑलरेडी क्वेश्चन में दे रखा है 10%। तो आपके लिए लास्ट ईयर सेल्स की इंपॉर्टेंस कुछ नहीं है बच्चों, जो 5 लाख दे रखा है आपको। अब उन्होंने कहा है जो श्रेया के लीगल रिप्रेजेंटेटिव है वो उसका केवल उसका एक बेटा ही है,
और वो भी डिफरेंटली एबल्ड है, तो कहा गया कि हम जो उसको प्रॉफिट देंगे इस साल वो 10% की जगह 20% देंगे। तो इस 10% का रोल भी खत्म हो गया बच्चों। तो उसे प्रॉफिट जो दिया जाएगा वो दिया जाएगा 20% ऑफ सेल, और वो भी करंट ईयर सेल। तो लास्ट ईयर की सेल की इंपॉर्टेंस भी खत्म, लास्ट ईयर के प्रॉफिट के परसेंटेज की इंपॉर्टेंस भी खत्म, क्योंकि परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट टू सेल फॉर द करंट ईयर जो यूज किया जाएगा टू फॉर कैलकुलेटिंग द प्रॉफिट ऑफ श्रेया, ठीक है, वो 20% यूज किया जाएगा। तो स्ट्रेट अवे आप श्रेया का प्रॉफिट निकाल सकते हैं इस 20% का यूज करके, इस 1,40,000 का यूज करके, ठीक है बच्चों। और एंट्री बनाना चाहें तो एंट्री भी हम बना ही देंगे बच्चों। तो आइए पहले प्रॉफिट निकाल लेते हैं श्रेया का। तो बच्चों श्रेया का प्रॉफिट निकालने से पहले आप पहले प्रॉफिट निकाल लीजिए इन 3 महीने का, 1 अप्रैल 2022 से लेके 30 जून 2022 तक का। सही है बच्चों। तो इन 3 महीने की सेल थी 1,40,000, प्रॉफिट का परसेंटेज है 20, तो ये आ जाएगा 28,000, द एस्टिमेटेड प्रॉफिट ऑफ 3 months ऑफ द करंट ईयर। अब श्रेया का प्रॉफिट निकालना है, तो श्रेया का प्रॉफिट आ जाएगा ₹28,000 इंटू श्रेया का हिस्सा जो 1/5 है वो आ जाएगा 5,600। अब रही बात इसके प्रॉफिट की जर्नल एंट्री बनाने की, तो ये फिर प्रॉफिट लॉस सस्पेंस अकाउंट से थ्रू ही दिया जाएगा। द सिंपल रीज़न इज कि पार्टनर्स पुराने रेशो में गेन कर रहे हैं, और जब जब पार्टनर्स पुराने रेशो में गेन करेंगे तो प्रॉफिट की एंट्री P&L सस्पेंस अकाउंट के थ्रू ही की जाती है बच्चों। तो P&L सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू श्रेयास कैपिटल अकाउंट 5,600, और ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया बच्चों। ठीक है बच्चों। वैसे जो 3 क्वेश्चन मैंने डिस्कस करे हैं बच्चों, ये हैं क्वेश्चन नंबर 18, 19 एंड 20 ऑफ चैप्टर नंबर 6 डेथ ऑफ अ पार्टनर फ्रॉम द बुक T.S. ग्रेवाल। जो एडिशन मेरे पास बुक का है वो है 2023।